मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस सुंदर और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज का विषय है जीवों की योनियां, यानी जीवों का जन्म और उनका विभिन्न रूपों में अस्तित्व। यह विषय न केवल हमारे जीवन के रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाता है, बल्कि हमें जीवन के उद्देश्य और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी समझाने में मदद करता है। तो चलिए इस दिव्य विषय की गहराइयों में उतरते हैं। जीवों की योनियां, जिन्हें संस्कृत में 84 लाख योनियां भी कहा जाता है, एक दिव्य यात्रा है जो जीव की आत्मा को कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा एक चक्र है जो मनुष्य योनि से शुरू होकर विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कि जलचर, थलचर और नभचर में जाती है। यह यात्रा कर्मों के अनुसार होती है, जहां आत्मा अपने कर्मों के फल के रूप में विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा अच्छे कर्म करती है तो वह उच्च योनियों में जन्म ले सकती है, जैसे कि मनुष्य योनि। लेकिन यदि वह बुरे कर्म करती है तो वह निम्न योनियों में जन्म ले सकती है, जैसे कि पशु या कीट योनि। इस यात्रा का अंत मोक्ष में है, जो आत्मा की मुक्ति है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने कर्मों का त्याग करना होगा और भगवान के साथ एक होना होगा। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों जैसे पुराण, महाभारत और रामायण में जीवों की विभिन्न योनियों का उल्लेख मिलता है। जीवों का जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही जीवात्मा को मानव योनि मिलती है। महादेव शिव ने कहा कि जीवों का जन्म कर्मों के आधार पर होता है। ब्रह्मा ने अपने तप से जीवों की विविध योनियों का सृजन किया। यह सृजन एक दिव्य योजना का भाग है, जिसमें हर जीव अपने कर्मों के अनुसार योनियों का चयन करता है। शिव का यह वचन हमें जीवन के भीतर छुपे गहरे अर्थ को समझने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा है कि जीवों का जन्म कर्मों के आधार पर होता है। इसका ये तात्पर्य है कि हर जीव का जन्म उसके पिछले कर्मों और संस्कारों का फल है। कर्म वह शक्ति है जो जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेने का अवसर देती है। वहीं ब्रह्मा जी ने अपने सृजन शक्ति से इन जीवों की विविध योनियों का निर्माण किया, और ब्रह्मा जी की यह सृष्टि कर्म, फल और पथ का एक नियोजित क्रम है। जीवों का जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही जीवात्मा को मानव योनि मिलती है। महादेव शिव ने कहा कि जीवों का जन्म कर्मों के आधार पर होता है। ब्रह्मा ने अपने तप से जीवों की विविध योनियों का सृजन किया। यह सृजन एक दिव्य योजना का भाग है, जिसमें हर जीव अपने कर्मों के अनुसार योनियों का चयन करता है। शिव का यह वचन हमें जीवन के भीतर छुपे गहरे अर्थ को समझने का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा है कि जीवों का जन्म कर्मों के आधार पर होता है। इसका ये तात्पर्य है कि हर जीव का जन्म उसके पिछले कर्मों और संस्कारों का फल है। कर्म वह शक्ति है जो जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेने का अवसर देती है। वहीं ब्रह्मा जी ने अपने सृजन शक्ति से इन जीवों की विविध योनियों का निर्माण किया, और ब्रह्मा जी की यह सृष्टि कर्म, फल और पथ का एक नियोजित क्रम है। क्या है यह दिव्य योजना? यह योजना इस बात का संकेत है कि संसार में जीवों का जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म एक स्वाभाविक चक्र है। यह चक्र संसार का कर्म फल है। जब जीव अपने कर्मों का परिणाम भोगता है तो वह अपने संस्कारों और कर्मों के आधार पर नई योनियों में जन्म लेता है। यदि जीव अच्छे कर्म करता है तो उसकी योनियों में स्वर्ग, देवता, ऋषि जैसे उच्च रूप होते हैं, और यदि जीव पाप पूर्ण कर्म करता है
तो वह नर्क, पिशाच और दानव जैसी निम्न योनियों में जन्म लेता है। मध्यम कर्म करने वाले जीव मानव योनि में जन्म लेते हैं, जहां उन्हें अपने कर्म सुधारने और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। यह समझना जरूरी है कि यह सृजन केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का एक उद्देश्यपूर्ण चक्र है। हर जीव का कर्म उसके भक्तव्य और योनियों का निर्धारण करता है, और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने कर्मों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि ये हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि आत्मा अमर है और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है। इस चक्र से मुक्ति या मोक्ष तभी संभव है जब जीव अपने कर्मों को सुधारता है, धर्म का पालन करता है और अपने अंतर्मन को पवित्र बनाता है। ब्रह्मा का यह सृजन और शिवजी के अनुसार हमें अपने कर्मों को स्वच्छ, शुभ और धर्ममय बनाना चाहिए, ताकि हम इस संसार के चक्र से मुक्त हो सकें। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीव अविनाशी है, यह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। इसलिए इस जीवन को समझकर धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जीव का वास्तविक स्वरूप मृत्यु नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा अनंत है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के अहम पहलुओं को दर्शाता है, जो हमारे जीवन को सही दिशा देने में मदद करता है। शास्त्रों और महाकाव्यों में कहा गया है कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं है। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा उससे मुक्त होकर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म या संसार के चक्र का हिस्सा है। यह जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर का है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जैसे पानी में गिरा हुआ दीपक अपने प्रकाश को नहीं खोता, लेकिन उसकी लौ फिर से जलती है, वैसे ही आत्मा भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। भगवत गीता में कहा गया है, जातम देहम पुरुषस्य वृद्धावसानी नैवात्मना अव्यवस्थितः। यानी मनुष्यों का शरीर जन्म से वृद्धावस्था तक का होता है, पर आत्मा अविनाशी है और कभी नष्ट नहीं होती। ऋषि मुनि कहते हैं कि जीव का कर्म ही उसके पुनर्जन्म का कारण बनता है। यदि जीवन में धर्म का पालन किया जाए तो मोक्ष प्राप्ति संभव है। कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि इस जीवन को समझना और सही दिशा में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। हम ये जानते हैं कि हम अमर नहीं हैं, हमारी सिर्फ आत्मा ही अमर है, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम आत्मा को शुद्ध कर सकें। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी इस जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। इसके लिए धर्म, सदाचार, भक्ति और सही कर्म जरूरी है। इस संसार की माया और मोह से मुक्त होकर अपने अंतर्मन को शुद्ध करके हम अपनी आत्मा को परम सुख और शांति तक पहुंचा सकते हैं। सभी योनियों का चक्र हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि हम सदाचार, धर्म और भक्ति मार्ग अपनाएं, तो हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष ही हमारी अंतिम मंजिल है, जिसमें जीव जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आकर शांति और अनंत सुख प्राप्त करता है। यह चक्र हमारे कर्मों का फल है, अर्थात हर कर्म का फल हमारे अगले जन्म में निर्धारित होता है। यह चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है और जीव अपने कर्मों के आधार पर इस चक्र में फंसा रहता है। सदाचार और धर्म का पालन मनुष्य के जीवन को सही दिशा देता है। धर्म का अर्थ है जीवन में नैतिकता, सत्यता, अहिंसा
करुणा और न्याय का पालन। यदि हम इन मार्गों का अनुसरण करते हैं तो हमारे कर्म शुभ और पवित्र बनते हैं। भक्ति का मार्ग प्रेम, श्रद्धा और आत्मसमर्पण का है। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम से किए गए कर्म न केवल हमारे कर्मों को शुभ बनाते हैं बल्कि हमारे अंतर्मन को भी शुद्ध करते हैं। इन सभी मार्गों का अभ्यास हमें इस चक्र से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करता है। यह मार्ग हमें अपने कर्मों को सुधारने, पापों से मुक्ति पाने और आत्मा को शुद्ध करने का रास्ता दिखाते हैं। क्या है मोक्ष? मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। यह वो स्थिति है जिसमें आत्मा अपने पूरे अस्तित्व में पूर्ण शांति, अनंत सुख और परमात्मा के साथ मिलन की अनुभूति करती है। यह सिर्फ आत्मा की मुक्ति ही नहीं है बल्कि यह जीवन का अंतिम उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर आ जाता है और परम शांति, अनंत सुख और दिव्यता का अनुभव करता है। मोक्ष ही हमारी अंतिम मंजिल है जिसमें हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आकर शांति और अनंत सुख प्राप्त करते हैं। यह संसार माया का जाल है जिसमें जीव जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और फिर योनियों में भटकते रहते हैं, जिसमें मनुष्य अपनी वास्तविक आत्मा को भूल जाता है और सांसारिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं और मोह में फंस जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है जो अविनाशी और शुद्ध है। इस शुद्धि का अर्थ है अपने अंदर के मोह, अभिमान, मत्सय, लोभ और आत्मा के अधोगमन को दूर करना। धर्म का पालन ही इस शुद्धि का माध्यम है। सत्कर्म, सदाचार, प्रार्थना, भक्ति और ध्यान के मार्ग अपनाकर हम अपने मन और वचन तथा कर्म को शुद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, यह ज्ञान हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाता है। आइए हम अपने कर्मों में सुधार करें, धर्म का पालन करें और भगवान के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम विकसित करें। आत्मा की हमें शुद्धि करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तभी हम इस संसार के चक्र योनियों से मुक्त होकर परम आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। यदि यह विचार आपके हृदय को छू गए हों तो कृपया इन्हें अपने मित्रों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।